हेलो गाइस, वेलकम टू भारत ज्ञान स्टडी पॉइंट चैनल। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के वो प्रश्न करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का संगठन किसने किया था, का गठन किसने किया था। ऑप्शन नंबर 1 है खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर 2 है वी डी कर सावरकर, ऑप्शन नंबर 3 है प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन नंबर 4 है भगत सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वी डी सावरकर। इसकी व्याख्या देखिए, अभिनव भारत की स्थापना की गई थी 1904 में। कहाँ पर की गई थी ये? नासिक महाराष्ट्र में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? वी डी कर सावरकर। वी डी कर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। तो ये जो अभिनव भारत है, ये मित्र मेला ही एक संगठन था। तो मित्र मेला ही अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। और अभिनव भारत क्या था? अभिनव भारत एक क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। इसकी व्याख्या देखिए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 तक बंगाल के क्रांतिकारी रहे। ये बंगाल के क्रांतिकारी थे और ये विवेकानंद अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी थे। युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के ये सक्रिय सदस्य थे। यानी कि जतीन्द्र नाथ मुखर्जी अनुशीलन समिति, गदर पार्टी और युगांतर पार्टियों के एक सक्रिय सदस्य थे। इनको बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1925 में। इसकी व्याख्या देखिए, 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। तो कई बार इसका मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अनुशीलन समिति क्या थी? तो ये अनुशीलन समिति क्या थी? यह एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी व्याख्या देखिए, बरिंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था और ये एक क्रांतिकारी संगठन था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसको ध्यान से देखना। इस गज़ल को फेमस करने वाले और इसको लिखने वाले दो अलग अलग व्यक्ति हैं और उनका नाम भी एक जैसा ही है, जिस वजह से गलती होने के बहुत सारे चांस हो जाते हैं एग्जाम में। इसको ध्यान से देखना। ऑप्शन नंबर 1 है बिस्मिल, ऑप्शन नंबर 2 राजगुरु, ऑप्शन नंबर 3 है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है आज़ाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मिल। लेकिन ध्यान रखना, ये राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है जिनको कि काकोरी कांड में फांसी दी गई थी। ये बिस्मिल दूसरे हैं जिनकी व्याख्या भी हम करते हैं। तो ऊपर लिखी गई गज़ल की पंक्तियाँ शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था और वे वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। ये गज़ल उर्दू में लिखी गई थी और वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फर की पत्रिका सबाह में छापा गया था। तो ये भी ध्यान रखना, इसको कब छापा गया था? 1922 में। और किसकी पत्रिका थी ये? काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका थी सबाह। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना, गलतियां होने के बहुत चांस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो ये कब दिया गया? क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान इनको लोकमान्य विशेषण दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया था। इसकी व्याख्या देखिए, जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्ले कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर दी थी। रैंड की हत्या को लेकर आरोप लगाया गया
कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी और जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया तथा उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका कि पूरे देश में भारी विरोध हुआ और इसी के कारण तिलक को अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। सही आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। इसकी व्याख्या भी देखिए। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये भी पूछा जाए कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी कानपुर में। नेक्स्ट है, इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को, यानी कि 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, ये ट्रेन का नाम भी याद रखना, कई बार पूछा जाता है, पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस को काकोरी कांड में फांसी दी गई थी? तो इसमें फांसी किस किस को दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह को, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को इसमें फांसी दी गई थी। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से बचकर फरार हो गए थे और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ये ही एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अंत में ये काकोरी कांड मुकदमे से बच निकले थे, लेकिन अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ हुई और यहाँ पर इनको जो है ये शहीद हो जाते हैं। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदी लाल एवं मम्मथनाथ गुप्त भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई थी। इसकी व्याख्या देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार करके कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई थी। ये है इसकी व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 9 है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फिरोजपुर में है। कहाँ पर है? फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह का स्मारक स्थित है, जहाँ पर प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी, तो किसके द्वारा गठित की गई थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। इसकी व्याख्या देखिए, सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन
HSRA की स्थापना की गई थी? कहाँ की गई थी? 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध में के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक संडार्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। कौन से संगठन की? HSRA संगठन की। HSRA के दो सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इनको 1-2 बार रिवाइज जरूर से कर लेना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइज वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज भारत ज्ञान स्टडी पॉइंट के साथ बने रहने के लिए। दिस इज़ भारत ज्ञान स्टडी पॉइंट साइनिंग ऑफ।